गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है मीडियन। यह बीएससी सेकेंड ईयर के सेकेंड पेपर एनिमल इकोलॉजी एंड बायोस्टैटिक्स की 4th यूनिट का टॉपिक है। इससे पहले हमने मोड और मीन डिस्कस किया था, तो आज हम डिस्कस करेंगे मीडियन। मीडियन एक पोजिशनल एवरेज है, यानी जब डाटा सीरीज को हम असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर के बेसिस पे अरेंज करते हैं तो पोजीशन के आधार पर मीडियन तय होता है। जैसे हम बात करें 1 से लेके 5 तक के अंकों की, तो अगर हम उनका माध्य निकालते हैं तो उनका मध्य का निकालते हैं, मीडियन निकालते हैं तो 3 आता है, क्योंकि 3 से पहले भी 2 नंबर हैं और 3 के बाद में भी 2 नंबर हैं। इसी सीरीज़ में हम दो जो है व्यक्तियों की डेफिनेशन यहाँ डिस्कस करेंगे। पहली है A.M. टटले की डेफिनेशन। इनके अनुसार मध्य का विन्यास में जितने पद मूल्य इससे आगे होते हैं उतने ही पद मूल्य इसका अनुसरण करते हैं। जैसे अभी हमने 1 से 5 तक के नंबरों का उदाहरण लिया। दूसरी डेफिनेशन है ब्राउले की। इनके अनुसार किसी समूह के मूल्य को विन्यासित किया जाने पर लगभग बीच का मान ही माध्य का होता है। तो जो डिजिट्स हमारे पास हैं, जो डेटा हमारे पास हैं, उनका बीच का मान जो है वो मध्यिका के रूप में कैलकुलेट किया जाता है, कैलकुलेशन करने पर आता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कैलकुलेशन ऑफ मीडियन। सबसे पहले हम इंडिविजुअल सीरीज़ से मीडियन की कैलकुलेशन करेंगे। इंडिविजुअल सीरीज़ से दो टाइप की कैलकुलेशन हम करेंगे यहाँ पे। पहली है जब हमारे पास जो डेटा है उनकी संख्या विषम हो, और दूसरा है जो डेटा है उनकी संख्या सम हो। तो पहले हम लेते हैं जब मदों की संख्या क्या हो, विषम हो। मदों की संख्या विषम होने पर हम क्या करते हैं कि जो भी हमारे पास यहाँ सवाल दिया गया है उस सवाल को पहले हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, और उसके बाद जो हमारे पास ये फॉर्मूला है उस फॉर्मूले में हम n की वैल्यू पुट करते हैं। n क्या होता है, नंबर ऑफ डेटा, जो हमारे पास मूल्य हैं कितने हैं उनका नंबर। तो ये हमारे पास नंबर है 7 को हम n की जगह रख देते हैं, तो m बराबर 7 + 2 बराबर 4th आइटम जो है वो हमारी क्या हो जाएगी, माध्यिका हो जाएगी। तो सीरियल नंबर में 4th नंबर पर जो आइटम है वो क्या है, 19 है। तो इस तरह से हमारी मीडियन क्या हो जाएगी, 19 हो जाएगी। सेकंड हम देखते हैं जब मदों की संख्या क्या हो, सम हो। मदों की संख्या सम होने पर भी उसी प्रक्रिया से हम मीडियन का कैलकुलेशन करेंगे। यहाँ पे हमें एक सवाल दिया गया है, उस सवाल को सबसे पहले हम क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर अरेंज करते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे इनको क्या किया है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया। यहाँ पे n का मान है, टोटल जो डेटा है हमारे पास वो 8 है। तो ये संख्या जो है 10 से लेकर 30 तक 1 2 3 4 5 6 7 8 हो जाती हैं टोटल। हमारे पास n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8 आ जाएगी। इस फॉर्मूले में n की वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास जो मीडियन आ जाएगा यहाँ पे वो आ जाएगा 4.5वां मद या आइटम। अब 4 और 5वां जो सीरियल नंबर पे जो हमारी वैल्यू है उन दोनों का हम औसत निकालेंगे, और औसत निकालने पर हमारे पास माध्यिका का माना जाता है 15। तो इस तरह से हम विषम संख्या में मद होने पर, यानी मदों की संख्या विषम होने पर माध्यिका की गणना कर लेते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कैलकुलेशन तब करेंगे जब
सीरीज़ कौन सी है हमारी? डिस्क्रीट सीरीज़ है। डिस्क्रीट सीरीज़ में वही प्रोसेस है, सबसे पहले हम जो डेटाज दिए गए हैं उनको आरोही या अवरोही, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसमें हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी या संचयी बारंबारता निकालते हैं। और नेक्स्ट स्टेप में जो भी हमारा फॉर्मूला है उस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं और मीडियन का मान ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे हमें एक सवाल दिया गया है जिसमें प्राप्तांक यानी x का मान है, दूसरे में विद्यार्थियों की संख्या यानी f का मान दे रखा है। f क्या है या विद्यार्थियों की संख्या क्या है? ये बारंबारता है, फ्रीक्वेंसी है, यानी 50 नंबर हैं जो 4 स्टूडेंट्स के आए हैं, ऐसे 52 जो अंक हैं वो 6 स्टूडेंट्स के आए हैं। तो इस तरह से अगर हमारे पास सवाल आता है तो ये किस श्रेणी का होगा? डिस्क्रीट सीरीज का या श्रेणी का। तो हम इसमें निम्न मेथड से क्या करेंगे? माध्यिका ज्ञात करते हैं। यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या किया है, x और f की वैल्यू हमने लिख ली है। x और f की वैल्यू लिखने के बाद हम क्या करते हैं, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम निकालते हैं। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के बाद कैसे निकालेंगे? जो f की संख्या है 4, उसमें अगला नंबर हम ऐड करते जाएंगे। तो 4 और 6 कितने हो गए? 10 हो गए। 10 में 5 ऐड करेंगे 15 हो गए। 15 में 5 ऐड करेंगे 30 हो गए। 30 में 2 ऐड करेंगे 32 हो गई। ऐसे ही 32 में 8 अगर जोड़ते हैं तो 40 हो जाते हैं। इस तरह से हम क्या कर लेते हैं? संचयी बारंबारता ज्ञात कर लेते हैं। और टोटल जो f का जो टोटल है वो हमारे पास आ जाएगा n की वैल्यू। अब इन सबको हम क्या करेंगे? इस फॉर्मूले में रख देते हैं। n का मान 40 है तो m का मान इस तरह से हमने क्या निकाल लिया? 20.5। अब ये 20.5 जो m का मान आया है उसको हमें देखना है CF के अंदर कि ये मान कहाँ है। हमने देखा जो 15 है उसमें तो 15 से तो 20 ज़्यादा है और 30 से कम है, तो 20.5 जो वैल्यू है वो किस में शामिल की जाएगी? इसमें 30 में आती है। तो इस तरह से हमारा जो माध्यिका होगा वो कितना हो जाएगा? 30। इस तरह से हम डिस्क्रीट सीरीज़ में माध्यिका की गणना करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे? संचयी बारंबारता निकालते हैं। और जो सवाल दिया है f से संचयी बारंबारता निकाल लेंगे, n की वैल्यू को फॉर्मूले में पुट कर लेंगे। जो m की वैल्यू आती है उसके बेसिस पे देखते हैं कि यह वैल्यू क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के कौन से डेटा में आ सकती है, और वही डेटा हमारा क्या हो जाएगा? माध्यिका हो जाएगा। अगली जो सीरीज है वो है कंटिन्यूअस सीरीज। कंटिन्यूअस सीरीज से हम मीडियन का कैलकुलेशन कैसे करेंगे? यहाँ हमने सीधा फॉर्मूला यहाँ दिया है, ये फॉर्मूला हमारे पास है। इस फॉर्मूले में m बराबर L1 प्लस I/f कोष्टक में m-c है। तो ये फॉर्मूले में जो लिखे हुए हैं उनके बारे में पहले हम डिटेल में देखते हैं। m क्या है? ये मीडियन के लिए लिखा गया है। L1 क्या है? माध्यिका वर्ग की निचली सीमा। I क्या है? डिफरेंस है, जैसे 0 से और 10 के बीच में 10 का है, 10 से और 20 के बीच में भी 10 का है। तो ये डिफरेंस बिटवीन लोअर लिमिट और हायर लिमिट जो है उनके बीच का डिफरेंस है, या इसको वर्ग अंतराल कहते हैं। स्मॉल f क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन ग्रुप ऑफ माध्यिका वर्ग की जो आवृत्ति है उसको हमने स्मॉल f से लिखा है। स्मॉल m जो है वो मीडियन नंबर है, और c जो है वो माध्यिका वर्ग से पहले वर्ग की क्या है? संचयी बारंबारता है। तो इन सबको हमने यहाँ पे हम अगर देखना चाहें तो m क्या है हमारे पास, ये तो हम निकालेंगे। उसके बाद L1 क्या है? पहले हम यहाँ कैलकुलेट करते हैं इसको। n+n/2 के फॉर्मूले से स्मॉल m ज्ञात करेंगे और उस m के बेसिस पे हम माध्यिका वर्ग पता लगाते हैं। तो स्मॉल m का सूत्र है साइज ऑफ n/2 इन साइज ऑफ n/12th आइटम।
तो n का मान हमने देखा कितना है, 30 है। n का मान हमारे पास ये 30 है, तो 30 में 60 है, 60 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 30। तो ये जो आइटम है वो कौन से ग्रुप में, कौन सी संचयी बारंबारता में शामिल होगा, हम यहाँ देखते हैं। ये 5, 15, 15 से ज़्यादा है 30 और 35 से कम है, तो ये इस वाले वर्ग में शामिल होगा। तो ये जो वर्ग होगा हमारा वो कौन सा हो जाएगा, माध्यिका वर्ग हो जाएगा। अब इसके बेसिस पे हम बाकी वैल्यूज़ क्या करेंगे, निर्धारित करते हैं। तो माध्यिका वर्ग में जो L1 है वो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 20 से और 30 है ये वैल्यू। बीस से और 30 है, तो L1 का मान है लोअर लिमिट। L1 क्या हो जाएगा हमारे पास, 20 हो जाएगा। ठीक है, अब I का मान निकालते हैं। हमने बात करी थी I की, ये जो भी x की वैल्यू है उनके वर्गों का अंतर होता है। जैसे 0 से और 10 के बीच में 10 का अंतर है, 10 से और 20 के बीच में भी कितना अंतर है, 10 का अंतर है। तो इस तरह से इनका अंतर हो गया I। अब हम देखते हैं फ्रीक्वेंसी, यानी f की वैल्यू। फ्रीक्वेंसी माध्यिका वर्ग की आवृत्ति होती है, यानी जो ये है माध्यिका वर्ग, ये है हमारा। तो ये माध्यिका वर्ग की फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, तो ये हमारी हो गई स्मॉल f20। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं स्मॉल m। स्मॉल m हमने यहाँ निकाल लिया, 30 है हमारा। और c क्या है, माध्यिका वर्ग से पहले के वर्ग की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी या संचयी बारंबारता। तो माध्यिका वर्ग से पहले की जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है हमारे पास, 15। तो c का मान कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। इन सब वैल्यूज़ को हम इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। अब हमने यहाँ फॉर्मूला लिख लिया सबसे पहले मीडियन का। यहाँ वैल्यूज़ लिख ली कि स्मॉल m का मान 30 है, L1 का मान 20 है, f का मान 20 है, ऐसे ही c का मान 15 है और i का मान 10 है। अब इन सबको क्या करेंगे, हम फॉर्मूले में रख देंगे। फॉर्मूले में रखेंगे तो m बराबर 20, L1 क्या है, 20 है, ये L1 हो गया। ऐसे ही ये I हो गया, ये जो है हमारे पास F हो गया, और ये हो गया स्मॉल m, ये कितना हो गया 30, और 15 क्या हो गया हमारे पास C। एक बार फिर हम देखते हैं कि किस तरह से हम कैलकुलेशन करते हैं। यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला दिया हुआ है, इस फॉर्मूले में सारी वैल्यूज़ पुट करेंगे हम। यहाँ पे हमने वैल्यूज़ रख दी हैं सबकी, जो कि हमने सारणी से लिए हैं, हमारे सवाल से लिए हैं। सारी वैल्यूज़ को इस फॉर्मूले में पुट करेंगे और कैलकुलेशन कर लेते हैं। कैलकुलेशन करने के बाद यहाँ हम देखते हैं कि 30 में से 15 गए तो 15 हमारे पास बच गए। यहाँ पे 10/20 है, तो 0 से 0 कट गया। 1/2 यहाँ बच गए, यहाँ 15 है। इसको 2 से 15 को काटेंगे तो ये 7.5 आ जाएगा, और 7.5 में हम क्या प्लस कर देंगे, 20 प्लस कर देंगे, तो हमारे पास आ गया 27.5। तो इस तरह से हम क्या कर लेते हैं, मीडियन का कैलकुलेशन कंटिन्यूअस सीरीज़ में कर लेते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डेविएशन फ्रॉम मीन, मॉड और मीडियन। थैंक यू।